गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का क्वेश्चन जो है वो है आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स को किस तरीके से हम बांध सकते हैं। अगर मेरे पास 3 कैपेसिटर्स हैं, 1, 2 और 3। देखो बेटा, कैपेसिटर्स को अगर मैं एक ही लाइन में बांध दूंगा, एक कैपेसिटर, फिर दूसरा कैपेसिटर, फिर तीसरा कैपेसिटर, ऐसे अगर कैपेसिटर्स को मैंने ऐसे बांध दिया एक ही लाइन में, ऐसी कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है बेटा। लेकिन अगर मैं इन्हीं 3 को पैरेलल में बांध दूंगा ऐसे, वो मैं आप लोगों को अलग से समझाऊंगा फिर एक एक करके। तो अगर पैरेलल्स में इस तरीके से बांध दिए तो इसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है। देखो, कैपेसिटर्स को 2 तरीकों से हम बांध सकते हैं, सीरीज में और पैरेलल में। सीरीज में जब बांधेंगे तो उसको बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, जब पैरेलल में बांधेंगे तो उसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। दोनों क्वेश्चन आज कर पाएंगे हम, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहले हम करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, देन वी कनेक्ट द कैपेसिटर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है बेटा। मान लीजिए हमने 3 कैपेसिटर्स लिए। क्या लिए बेटा? 3 कैपेसिटर्स। उन कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंसेस C1 है, C2 है और C3 है। ठीक है बेटा। 3 कैपेसिटर्स हमने एक दूसरे के बांध इस तरीके से बांधे। ठीक है बेटा। ये 3 कैपेसिटर्स, ये पहले अलग अलग थे, इनको हमने एक ही लाइन में एक दूसरे के बाद जोड़ दिया। ठीक है बेटा। 3 कैपेसिटर्स को मैंने सीरीज में बांध दिया। देखो बेटा, अगर ये एक कैपेसिटर है, ये यहां पर लगा दिया, इसकी तार एक, फिर दूसरा कैपेसिटर लाया, ये तार और दूसरी तार हम जोड़ देंगे, फिर तीसरा कैपेसिटर लाएंगे, उसकी तार और उसकी तार जोड़ देंगे। तीनों ऐसे कैपेसिटर्स, ये एक कैपेसिटर है, फिर यहां पर दूसरा कैपेसिटर, उसकी तार, उसका टर्मिनल और इसका टर्मिनल जोड़ देंगे ऐसे। ठीक है बेटा। इसी तरीके से 3 कैपेसिटर्स को हम अलग अलग बांधेंगे। इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। क्या बोलेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। फिर क्या करेंगे? ये है ए टर्मिनल, ये है बी टर्मिनल। ठीक है बेटा। और इनको हम क्या कर देंगे? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस कितनी लगा देंगे? V। ठीक है। ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ये क्या होगा बेटा? नेगेटिव टर्मिनल। कैपेसिटर का काम क्या है? चार्ज को स्टोर करना। देखो, चार्ज जहां से आएगा, ये टर्मिनल, ये पॉजिटिव बनेगा, ये नेगेटिव बनेगा, ये फिर से पॉजिटिव बनेगा, ये नेगेटिव बनेगा, ये पॉजिटिव बनेगा, ये नेगेटिव बनेगा। ठीक है। ठीक है। चार्ज, जो यहां से चार्ज आया, क्यों यहां पर भी पहुंचाएगा क्यों। चार्ज इसमें भी क्यों है, इसमें भी क्यों है, इसमें भी क्यों है। सीरीज में एक ही रास्ता है चलने के लिए चार्ज को। अच्छा, लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस V3 है। ठीक है बेटा। आप देखो, एक्चुअल में ये क्या होता है? ये प्लस क्यू चार्ज होता है, ये माइनस क्यू चार्ज होता है, ये प्लस क्यू चार्ज होता है, ये माइनस क्यू चार्ज, ऐसे चलता है। ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू चार्ज प्लेट। इसका मतलब है चार्ज को फ्लो करने के लिए
यहां चार्ज को फ्लो करने के लिए एक ही रास्ता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं। चार्ज तो हर किसी कैपेसिटर में सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है। ये पहली डेफिनेशन। टू और मोर कैपेसिटर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन if charge across each capacitor is same। चार्ज क्या है across each capacitor बेटा? same। charge across each capacitor is same but the potential difference across each capacitor is different। ठीक है बेटा? what is series combination of capacitors? two or more capacitors are said to be connected in series combination if the charge across each capacitor is same but the potential difference across each capacitor is different। या दूसरी डेफिनेशन, two or more capacitors are said to be connected in series combination if there is only one path in flowing the charge from one point to another point। अगर एक ही पाथ हो चार्ज को चलने के लिए, उसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं बेटा? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। इसका मतलब हो गया टू और मोर कैपेसिटर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन इफ देयर इज ओनली वन पाथ इन फ्लोइंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, और इन अदर वर्ड्स two or more capacitors are said to be connected in series combination if the charge across each capacitor is same but the potential difference across each capacitor is different। तो इस सर्किट से जब देखेंगे हम, जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 प्लस V2 plus V3। this is equation number first। मगर we know Q is equal to CV पढ़ा है। अच्छा, V किसके बराबर हुआ? Q अपॉन C। Q अपॉन C। तो इसका मतलब हो गया, अगर इसमें लगाएंगे यही इसमें लगाएंगे, इस कैपेसिटर में, ये रिलेशन अगर मैं कैपेसिटर में लगा दूंगा, क्या बनेगा? V1 इज इक्वल टू Q अपॉन C1, चार्ज तो सेम है। V2 इज इक्वल टू Q अपॉन C2, V3 इज इक्वल टू Q अपॉन C3। शाबाश बेटा, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है बेटा? सेकंड इक्वेशन है सबस्टिट्यूटिंग सेकंड इन फर्स्ट। ये इक्वेशन फर्स्ट में लगा दीजिए। V इज इक्वल टू Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। कॉमन क्या आएगा? Q। V इज इक्वल टू Q कॉमन 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। क्लियर बेटा? कोई मुश्किल नहीं। अब कितने कैपेसिटर्स मैंने इसमें यूज किए थे? 3। अब अगर मैं 3 के बजाय एक कैपेसिटर लगाऊंगा, जिसको बोलते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटर। इक्विवेलेंट कैपेसिटर क्या होता है? ए कैपेसिटर विच परफॉर्म्स द सेम फंक्शन एज द नंबर ऑफ कैपेसिटर्स परफॉर्म टुगेदर, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटर। अगर एक ऐसा कैपेसिटर जो 3 कैपेसिटर्स का काम अकेले कर सके, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटर। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट कैपेसिटर। तो अगर CS, if CS be the equivalent capacitor in series combination, और इसमें मैंने पोटेंशियल डिफरेंस वही V रखी, ठीक है बेटा? चार्ज स्टोर कर दिया Q, तब
इसमें क्या आएगा V, देन V इज इक्वल टू Q अपॉन CS, where CS is the equivalent capacitance in series combination. CS, ये तीन कैपेसिटर्स का इक्विवेलेंट कैपेसिटर CS रखा, ठीक है। इक्विवेलेंट कैपेसिटर तीन का काम अकेले करेगा, तो V इज इक्वल टू Q अपॉन CS इस कॉम्बिनेशन में। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ये 4th का वैल्यू इसमें लगा दीजिए, V का वैल्यू 3rd में लगा दीजिए, क्या आएगा? V के बजाय क्या लिखेंगे? Q अपॉन CS, V के बजाय। यहां से है Q 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, ठीक है। Q और Q कैंसल, 1 अपॉन CS इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, ठीक है बेटा। ये कितने कैपेसिटर्स मैंने लगाए थे? 3 कैपेसिटर्स। किस में? सीरीज में। अगर इफ देयर आर n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, अगर कितने कैपेसिटर होंगे? n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, तब क्या लिखा जाएगा बेटा? 1 अपॉन CS इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 1 अपॉन C2 प्लस सो ऑन प्लस 1 अपॉन Cn, ठीक है बेटा, याद रखा? तब ऐसा लिखा जाएगा। लेकिन अगर हम समेशन फॉर्म में लिखेंगे, समेशन फॉर्म में 1 अपॉन CS इज इक्वल टू समेशन ऑफ I गोज फ्रॉम 1 टू n 1 अपॉन CI। I का वैल्यू 1 देंगे तो ये टर्म आएगी, प्लस ये टर्म प्लस ये टर्म एंड सो ऑन। ये हो गया समेशन फॉर्म। लेकिन इसको पढ़ भी सकते हैं। कैसे पढ़ेंगे? इसको रेसिप्रोकल बोलते हैं। हेंस द रेसिप्रोकल ऑफ इफेक्टिव और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इसको बोलते हैं इफेक्टिव, क्या बोलते हैं बेटा? इफेक्टिव और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। Effective or equivalent capacitance, thus the reciprocal of effective or equivalent capacitance in series combination is equal to the sum of the reciprocals of, ये reciprocal है किनका? कैपेसिटेंसेस ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटर्स। मैं फिर से बताता हूं बेटा, ये रेसिप्रोकल है कैपेसिटेंस ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर, ये रेसिप्रोकल है कैपेसिटेंस ऑफ सेकंड कैपेसिटर, ये रेसिप्रोकल है कैपेसिटेंस ऑफ nth कैपेसिटर। इसलिए इसको पढ़ना है एक साथ। कैसे पढ़ेंगे? हेंस द रेसिप्रोकल ऑफ इफेक्टिव और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू सम ऑफ द कैपेसिटेंसेस ऑफ, सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द कैपेसिटेंसेस ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटर्स। इंडिविजुअल कैपेसिटर्स, इसको बोलते हैं बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर? आसान। ये है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। अब दूसरा क्वेश्चन जो हमने करना है, दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, एक्सप्लेन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। क्लियर बेटा? देखो बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में क्या करना है आप लोगों को? 3 कैपेसिटर्स लेने हैं, 1, 2 और 3। तीनों कैपेसिटर्स को हमें एक ही, जितने भी ये प्लेट है, इनको एक ही टर्मिनल पर जोड़ देना है, ऐसे। ठीक है बेटा? यहां से हम पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में लगा देंगे,
ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है बेटा, ये हो गया कैपेसिटर C1, ये C2, C3। देखो जब पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर आएगी, यहां पर चार्ज को डिवीजन हो जाएगा, यहां से आएगा Q1, यहां से जाएगा Q2, यहां से जाएगा Q3, फिर से पहुंचेगा Q, तो Q यहां से आएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज तो डिफरेंट है, क्योंकि चार्ज को यहां पर डिवीजन हो गया। जब यहां चार्ज आ गया Q के कितने हिस्से हो गए? 1 2 3 हिस्से हो गए चार्ज को, तो फिर यहां पर फिर से चार्ज कंबाइन हो जाएगा, फिर से Q आएगा। इधर देख लीजिए बेटा, इसका मतलब है चार्ज को फ्लो करने के लिए 3 रास्ते हैं, 1 2 3। लेकिन इसमें क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में? पोटेंशियल डिफरेंस सेम, पोटेंशियल डिफरेंस सेम, पोटेंशियल डिफरेंस सेम। ठीक है बेटा, देखो अब डेफिनेशन। 2 or more capacitors are said to be connected in parallel combination if there are more than one path in flowing the charge from one point to another। अगर चार्ज को चलने के लिए एक से ज्यादा रास्ते हैं, इधर से भी जा सकता है, इधर से भी जा सकता है, इधर से भी जा सकता है चार्ज, then such combination is called parallel combination of capacitors। दूसरा, 2 or more capacitors are said to be connected in parallel combination if potential difference across each capacitor is same but charge across each capacitor is different। क्लियर? चार्ज तो हर किसी कैपेसिटर में अलग अलग है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? सेम। क्लियर है बेटा? और याद रखना, जब चार्ज ही अलग अलग है, देन टोटल चार्ज इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चार्ज अलग अलग है, टोटल चार्ज हो गया सम ऑफ 3 चार्जेस। ठीक है, बट आपको पता है Q होता है बराबर CV, फार्मूला की है हमने, इसलिए Q1 किसके बराबर हुआ? C1V। Q2 किसके बराबर हुआ? C2V। V सब में सेम है। Q3 इज इक्वल टू C3V। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। सबस्टिट्यूटिंग सेकंड इन फर्स्ट, सेकंड को फर्स्ट में डाल दीजिए, क्या बनेगा? शाबाश, Q इज इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। क्या आएगा कॉमन? शाबाश बेटा, V आएगा कॉमन। V C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक, क्लियर? शाबाश, दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इन 3 कैपेसिटर्स का इक्विवेलेंट कैपेसिटर अगर लेंगे, जिस तरीके से पहले मैंने बताया था, तीनों कैपेसिटर्स के बजाय हम एक कैपेसिटर लेंगे, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट और इफेक्टिव कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, CP। इक्विवेलेंट और इफेक्टिव कैपेसिटर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। 3 के बजाय मैंने एक कैपेसिटर लगाया, इक्विवेलेंट कैपेसिटर उसको बोलते हैं। और ये हो गया V, और चार्ज है इसमें बेटा Q। ठीक है, तब इसमें क्या लगेगा फॉर्मूला? शाबाश बेटा, Q इज इक्वल टू CP इंटू V। यहां पर लिखता हूं, इफ CP है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, CP क्या है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तब Q इज इक्वल टू CP इंटू V। ठीक है बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये Q का वैल्यू यहां पर लगा दीजिए। CP किसके बराबर आया बेटा? V CP इंटू V इज इक्वल टू V C1 प्लस C2 प्लस C3। V और V कैंसल, CP किसके बराबर? C1 प्लस C2
प्लस C3। ठीक है बेटा, ये आ गया। ठीक, अब आप लोग इफ देयर आर, ये तो 3 कैपेसिटर्स थे, इफ देयर आर n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, तब Ct किसके बराबर होगा? C1 प्लस C2 प्लस सो ऑन प्लस Cn। ये तो n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स के लिए है। अगर इसी को समेशन फॉर्म में लिखेंगे, समेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे बेटा? Cp इज इक्वल टू समेशन ऑफ I गोज फ्रॉम 1 to n, ठीक, Ci। इसमें रेसिप्रोकल नहीं होता है, इसमें क्या होता है? सीधा सम। हेंस द इफेक्टिव और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन is equal to the sum of the capacitances of individual capacitors, sum of the capacitances of the individual capacitors। क्लियर बेटा, याद रखा? ठीक है बेटा, अब सुनो, ये हो गया सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने 2 फॉर्मूलाएं निकाली, इधर देख लीजिए बेटा। एक फॉर्मूला है सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/CS 1/CN। ये तो फॉर्मूला बन गई। ठीक है बेटा, अगर सीरीज में सिर्फ 2 हो, इधर देख लीजिए, 2 कैपेसिटर सीरीज में, C1 और C2, कितने कैपेसिटर्स? 2। फॉर्मूला देखो क्या बनती है, तब फॉर्मूला बनती है 2 कैपेसिटर्स के लिए 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया 1/CS इज इक्वल टू C1 प्लस C2 अपॉन C1 C2। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया CS, उल्टा कर दीजिए, CS इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। बेटा सिर्फ अगर 2 कैपेसिटर्स आपके पास होंगे सीरीज में, सिर्फ 2, अगर 2 से ज्यादा होंगे तो यही फार्मूला लगेगी, अगर सिर्फ 2 होंगे तो ऐसे C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। इसका मतलब हो गया, अगर एक कैपेसिटर 2 माइक्रोफैरड का है, दूसरा 4 माइक्रोफैरड का है, इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है, C इक्विवेलेंट निकालना है। C इक्विवेलेंट ये सीरीज में है, तो इसका आएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 फार्मूला के हिसाब से। ठीक, फार्मूला 2 के लिए तो यही है। फटाफट करोगे, 2 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 2 प्लस 4 कितना हुआ? 8/6 माइक्रोफैरड आंसर। ये 2 कैपेसिटर्स के लिए है बेटा, अगर सीरीज में होंगे। अगर सीरीज में ही 3 कैपेसिटर्स होंगे तब इसी मेथड से करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सिर्फ 2 कैपेसिटर्स के लिए। अगर यही 2 कैपेसिटर पैरेलल में होंगे, जैसे एक और ये दूसरा, 2 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड पैरेलल में, तब आएगा C इक्विवेलेंट पैरेलल में C1 प्लस C2, सिंपल हो गया, 2 प्लस 4 हो गया 6 माइक्रोफैरड आंसर। पैरेलल में बिल्कुल सिंपल, सीधा सम इन 2 का। ठीक है, याद रखा, ये नोट में है। आप लोगों को न्यूमेरिकल्स में तो मैं आप लोगों को ये रिवाइज कराऊंगा सारा, लेकिन यहां तक आप लोगों को नोट में रखना है कि कौन सी फार्मूला, अगर नंबर ऑफ कैपेसिटर्स होंगे 2 से ज्यादा तो यही फार्मूला लगेगी, अगर सिर्फ 2 कैपेसिटर्स होंगे तो ये वाली फार्मूला लगेगी, CS C1 C2 अपॉन C1 प्लस। लेकिन अगर पैरेलल में होगी तो पैरेलल में वही फार्मूला लगती है जो हमने पहले ही पढ़ी है। ठीक है बेटा, याद रखा। थैंक यू।